तो बच्चों आज हम सब लोग सीखने वाले हैं क्यूब, क्यूबाइड। और जैसा ये देख रहे हैं आप, सिलेंडर है, आपका कोन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। इन सब का टीएसए देखेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे, और सरफेस एरिया देखेंगे, और सीएस से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस चार्ट में हम ये लोग याद कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो क्यूब का जो टीएसए होता है, टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, या फिर कह दिया जाए आपसे केवल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब में सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो 6 रेक्टेंगल होने के कारण इसका जो एरिया हो जाता है 6 वर्ग, 6 आपका स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे इसका एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर। और सी एस से इसका हो जाता है 4a स्क्वायर, क्योंकि ध्यान रखना नीचे वाला ऊपर वाला नहीं ऐड होता है, इसलिए 4a लेटरल मतलब अगर आप दीवार पर हैं तो दीवार के चारों ओर रहेगा। ठीक है। वॉल्यूम इसका हो जाता है a क्यूब हो जाता है। अब बात आती है क्यूबाइड की। क्यूबाइड में क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे ए बी सी इसकी तीनों लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, लेंथ, विड्थ, हाइट सब अलग अलग होती है, इसलिए इसका जो टोटल टीएसए होता है वो 2 इंटू एल वी प्लस बी एच और प्लस एच एल होता है। और लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका होता है बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा एल बी आपका कट जाता है तो 2HL प्लस में 2BH। इसका मतलब 2H आपने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर में बच गया L प्लस B। ये हो जाता है आपका L इंटू बी इंटू एच, इसका मतलब LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आ जाइए सिलेंडर पे। सिलेंडर कैसे होता है देख रहे हैं आप, सिलेंडर किस तरीके से होता है। ये हाइट हो गई, ये हो गई आपकी रेडियस, यहाँ से इतनी हो गई। तो इसका जो टीएसए होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। अब देखो 2 पाई आर आपका कॉमन ले लो आप ध्यान से, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया आर प्लस एच, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद इसका जो सी एस से होता है वो होता है केवल 2 पाई आर एस, जिसे आप वक्र भी कहते हैं, पार्शियल भी कहते हैं, सी एस से कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखो ध्यान से बेटा, वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ हो जाता है इसका केवल पाई आर स्क्वायर एच। अब बात आ जाती है आपकी बेटा कोन की। ठीक है। तो कोन क्या होते हैं भाई, तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। इसका मतलब ये हो गया आपका पाई आर आपने कॉमन ले लिया तो आर प्लस एल बच गया। एल तुम्हारा है बेटा लेटेंट हाइट या स्लैंट हाइट हो गया। ठीक, ये तिरछी ऊंचाई को ही एल बोलते हैं, जो कि इसके 90 रूल लगा करके 90 डिग्री ट्राइंगल का रूल लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि बेस आपका आर होता है, ये एच होता है, ये हाइपोटेनियस हो जाता है तो इसलिए निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है। आगे ये आ जाता है आपका पाई आर एल हो जाता है, यानी सी एस से आपका, और ए आपका जो ये होता है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सरफेस एरिया आपका इसका जो होता है फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका ध्यान रखना सी एस से और टी एस से दोनों एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और इसका हेमिस्फीयर की बात करी जाए, टोटल टी एस से क्या होता है, देखो ऊपर का जो होता है ये ऊपर का और ये वाला, तो ये टोटल हो जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में सी एस से इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से आप पूरा आप लर्न कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं। स्टूडेंट कुछ एडिशनल चीज़ आपको ज़रूरी है जाननी। देखो यहाँ से डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का जो डायगोनल होता है यानी घन का जो विकर्ण होता है वो आपका हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर अंडर रूट। इसका मतलब हो जाता है बेटा ए अंडर रूट 3, ये हो जाएगा, ध्यान रखना आप। क्यूबाइड का जो होता है आपका डायगोनल वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और कोन का जो स्लैंट हाइट होता है आपका, ध्यान रखना, एल, कोन का तिरछी ऊंचाई जो शंकु के लिए होती है वो होता है आपका, देखो ध्यान से, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट में, तो एल बराबर यही होता है आपका फार्मूला। ये आपका डायगोनल डी है, किसके लिए, विकर्ण के लिए, यानी किसके, डायगोनल क्यूब के लिए। ये आपका है डायगोनल
इसके लिए, घन के लिए यानी कि क्यूब के लिए। ओके।